नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। 1111 पोर्टल। ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, कौन सी नई उमंग, कौन सी नई तरंग, कौन सी नई ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस 1111 पोर्टल में, और क्या आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे काफ़ी डिटेल में इस रीडिंग के माध्यम से। ये रीडिंग आज लेट इसलिए पोस्ट हो रही है क्योंकि मुझे जो गाइडेंस मिली वो ये थी कि मुझे 1111 पोर्टल 1111 AM के बाद में उस एनर्जी को टैप करना है और उस एनर्जी के साथ अलाइन होकर फिर मुझे ये रीडिंग आपको देनी है। इस वजह से ये रीडिंग आपको डिलेड मिल रही है। नॉर्मली मैं रीडिंग्स तभी करती हूँ जिस दिन वो एक्चुअल डे होता है। जैसे 1111 पोर्टल आज स्टार्ट हो रहा है तो आज ही आपको मैं रीडिंग दे रही हूँ। नॉर्मली मेरी रीडिंग्स हमेशा ऐसे ही आती हैं, चाहे वो न्यू मून की हों, फुल मून की हों, बिकॉज़ उस एनर्जी को आप उसी दिन टैप कर पाते हैं। सपोजिंग आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली है, उसको आप 4 दिन पहले मना लें तो क्या आप उस एनर्जी को टैप कर पाएंगे? जो एनर्जी दिवाली के दिन की थी, 31 अक्टूबर की, उस एनर्जी को आपने उसी दिन टैप किया, राइट? उसी दिन आपने उसकी माँ लक्ष्मी की पूजा करी, जो भी किया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो इसलिए मैं वो रीडिंग्स उसी दिन पोस्ट करती हूँ क्योंकि आप कॉस्मिक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, उस हायर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, और फिर आपकी रीडिंग्स जो हैं, चाहे आप पूजा करें, चाहे आप कुछ भी करें, वो बहुत ज़्यादा अलाइंड होती हैं विद द हायर रेल्म। सो इस वजह से आपको रीडिंग जो है आज मिल रही है और 11:11 AM के बाद मिल रही है, राइट? ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने से आएगी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सबसे पहले मैं 11:11 पोर्टल का मतलब आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बिना किसी चीज़ को समझे हुए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में, क्योंकि सबको ये पता है 11:11 पोर्टल आ रहा है, 11:11 पोर्टल आ रहा है, बट क्या है वो? व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट? क्या किसी को इसका सवाल का जवाब मालूम है कि क्या है एग्जैक्टली 11:11 पोर्टल? अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बता ही रही हूँ, बट अगर आपको पहले से मालूम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस पोर्टल का मीनिंग क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आपने उस तह तक जानने की कोशिश करी, मतलब उस लेवल तक आप जानने की कोशिश में लगे रहे कि 11:11 पोर्टल होता क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। सबसे पहले मैं आपको 11:11 पोर्टल के बारे में बताना चाहूँगी। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल एक गेटवे होता है, एक दरवाज़ा, एक ओपनिंग, एक ऐसा दरवाज़ा जो आपके लिए खुलने जा रहा है, एक ऐसा डोर जो आपके लिए ओपन होने जा रहा है, एक ऐसा गेटवे, एक ऐसा रास्ता जो आपके लिए ओपन होने जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पोर्टल का मीनिंग। अब 11:11 का क्या मतलब है? 11 नंबर को अगर हम बाइफरकेट करें तो 2 नंबरों से बना है ये। 1 की जो ऊर्जा है वो 2 बार है, तब जाके वो 11 बनता है। ठीक है, 1 नंबर जो है, सबसे पहला नंबर आता है, गिनती करते हैं तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो 1 आता है। तो 1 जो है वो हमारी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस होता है, और फर्स्ट हाउस हमारी आत्मा का कारक होता है। आत्मा यानी कि सोल। तो सोल जो है उसका कारक है ये। दैट मीन्स कि 1 नंबर की जो
इंटेंसिटी है, 1 नंबर क्या डिनोट करता है? सूर्य को। 1 नंबर को हमने सूर्य क्योंकि राजा हैं, ठीक है, तो हमने उनको पहले नंबर पे अंकित किया है क्योंकि वो राजा हैं, तो उनको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो सूर्य जो हैं उनकी ऊर्जा क्या है? वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, फुल ऑफ पावर, वाइटैलिटी, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स। वो हमें ऊर्जा देते हैं जिसकी वजह से पूरी सृष्टि चल रही है। अगर प्लांट्स को लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो वो एक लाइफ फोर्स है, क्योंकि उस लाइफ फोर्स के बिना किसी को भी खाना नसीब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो एक लाइफ फोर्स है। तो ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा को कैपिचुलाइज़ करने के लिए या ये इस ऊर्जा को अपने अंदर लेने के लिए, ठीक है, ये जो 1 नंबर है इसको 4 टाइम्स एम्पलीफाई हो गई इसकी इंटेंसिटी आज के दिन, क्योंकि 1 नंबर 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई, 4 टाइम्स एम्पलीफाई हो गई। तो आपको इसकी ऊर्जा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा फील होगी, इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा फील होगी, ठीक है। और इस ऊर्जा में आप टैप इन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या आ रहा है? आपके जीवन में आ रही है 1 नंबर, न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है क्योंकि पहला ही नंबर है, तो न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आपके जीवन में आ रहा है लाइफ फोर्स, आपके जीवन में आ रही है पॉजिटिविटी, आपके जीवन में आ रही है डिसिप्लिन, सक्सेस, पॉजिटिविटी, एंड ऑफ कोर्स आप हायर रेल्म के साथ, क्योंकि आत्मा का कारक है जैसा मैंने अभी बताया, तो आत्मा जो है वो अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने में बहुत इजीली फ्लो कर पाती है एनर्जी टुवर्ड्स द हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ठीक है। क्योंकि आज का जो दिन है वो आत्मा कारक है, तो आज का दिन जो है वो हमारी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा अवेकन फील करती है। हमारी सोल को एक गेटवे मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि वो अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो सके। तो अगर आज के दिन को हम यूटिलाइज़ करेंगे या आने वाले दिनों में हम यूटिलाइज़ करेंगे इस एनर्जी को, तो हम अपनी हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, बहुत अच्छे से हम उस हायर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ जा पाएंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटेंड होंगे, गाइडेंस मिलेगी स्पिरिचुअल रेल्म की, तो अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। क्लैरिटी आएगी हमारे जीवन में, ठीक है, सक्सेस आएगी हमारे जीवन में, पॉजिटिविटी आएगी, नरिशमेंट आएगा, ग्रोथ आएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये 4 बार एम्पलीफाई हो गई इंटेंसिटी, तो बहुत तीव्र ऊर्जा है, बहुत विलक्षण, मतलब जैसे बहुत जैसे कोई वाटरफॉल होती है ना, जो बहुत तेज़ी से पानी बहता है, ठीक है, तो उसी तरीके से आज की जो ऊर्जा है वो बहुत तेज़ी से बह रही है फ्रॉम द हायर रेल्म। तो उस एनर्जी को आप एक्टिवेट करिए अपनी लाइफ में by doing spiritual practices, by doing manifestations, by doing affirmations। आज का दिन जो है उसको यूटिलाइज़ करिए फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, फॉर गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। आज के दिन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए अपनी हायर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब आज का दिन जो है, पहले जब ये चीज़ डिस्कवर की गई कि 1111 पोर्टल पर हम ऐसा कर पाते हैं, जब ये बात पता चली, बहुत पुराने टाइम की बात है ये, तो उस टाइम पे जो वीनस है, वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव एंड लग्जरी, ओके। तो लव एंड रोमांस का जो प्लैनेट है, इट एंटर्स इनटू कैप्रिकॉन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। उस टाइम पे ये जो है वीनस कैप्रिकॉन में एंटर हुआ था, एंड कैप्रिकॉन इज़ अ अर्थ साइन विच इज़ वेरी स्टेबल एंड ग्राउंडेड, ओके।
तो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती है, राइट। तो आपकी लव लाइफ, इसलिए इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि क्योंकि 1111 पोर्टल जो है उस टाइम ड्यूरेशन में वीनस कैप्रिकॉर्न में एंटर हुआ था। इस टाइम तो नहीं है ऐसा, इस टाइम पे तो ये दिसंबर में जाकर एंटर होगा, वीनस इनटू कैप्रिकॉर्न 2 दिसंबर को एंटर होगा। बट स्टिल वो जो ऊर्जा है वो अपनी प्रभाव दिखाना पहले से शुरू कर देती है। तो वीनस क्योंकि कैप्रिकॉर्न में एंटर होने जाएगा, तो कैप्रिकॉर्न एक अर्थ साइन है विच इज़ अ स्टेबल साइन, एक ग्राउंडेड साइन है। तो आपकी लव और रोमांस में स्टेबिलिटी आएगी, एक न्यू बिगिनिंग आएगी, एक न्यू वाइटलिटी आएगी, एक न्यू पैशन के साथ आप अपने रोमांटिक लाइफ में, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आएगी, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ओके, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आज के दिन को बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम के नाम से भी समझा जाता है। उस कॉन्सेप्ट को भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 11 नंबर जो है वो एक मास्टर नंबर है, 11 नंबर जो है वो मास्टर नंबर है। अब ये जो 11 नंबर है ये एक मिरर नंबर बन जाता है। जब आप 1111 लिखते हैं तो ये 11 नंबर मिरर नंबर हो गया, ठीक है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक ट्विन नंबर हो गया। ट्विन्स कैसे होते हैं? जो दोनों एक जैसे होते हैं, राइट। तो 11 और 11 दोनों एक जैसे नंबर हैं, सेम नंबर हो गए, मिरर नंबर भी है और ट्विन भी है। तो ट्विन जो हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा ट्विन्स पैदा होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो ट्विन 11 नंबर है उसको ट्विन कर दिया, ठीक है। तो वो क्या बन गया? सेम हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। तो इसलिए, और क्योंकि रोमांस से रिलेट मैंने अभी किया है, तो इसलिए इसको एक तरीके से ट्विन लव की तरह भी जाना जाता है कि आप अपने ट्विन लव से मिल रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। फ्लेम क्या बताती है? फायर, पैशन को दर्शाती है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया ट्विन फ्लेम, कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। या फिर अगर हायर कॉन्शियस की बात करें तो हम सोलमेट की भी एनर्जी को टैप इन कर सकते हैं। तो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट हम जिसके साथ लिखवा के लाए हैं उसके साथ भी हम टैप इन कर सकते हैं सोलमेट एनर्जी या ट्विन फ्लेम एनर्जी। सो दिस इज़ बेसिकली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके जीवन में एक्चुअली में क्या लेकर आ रहा है, राइट। सो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे इस रीडिंग को, ठीक है। क्योंकि जब किसी चीज़ का लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उस चीज़ को क्या ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने जीवन में, उस एनर्जी को आप कैसे टैप इन कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोर्टल, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर की जो ऊर्जा है वो 4 बार आ गई और 4 बार आने से एम्पलीफाई हो गई, उसी तरीके से जब हम साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर, उनकी इंटेंसिटी बहुत एम्पलीफाई होकर ईश्वर तक पहुंचती हैं बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ईश्वर तक हमारी पुकार पहुंचती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें या मेडिटेशनल प्रेयर को ज़रूर अपने मन में बोलें, या जैसे भी आपको बोलना है आप बोलें उसको, सो दैट आपकी प्रेयर भी ईश्वर तक पहुंच सके। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Lord, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Do not bring me to the test. Please forgive me just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil.
I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So शुरू करते हैं इस रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि इस 1111 पोर्टल का थीम क्या आ रहा है हम सब के लिए। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये 1111 पोर्टल का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल द कलेक्टिव्स। थैंक यू। I just want one card, divine. I just want one card. I just want one card. Thank you. Divine, please give me one card. Thank you. Please give me one card. Thank you. अच्छा, 2 आए हैं। Thank you. Thank you so much. Okay. The Sustainer. I hope आपको कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा है। Just a minute. आई थिंक अभी आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर ऊर्जा है द सस्टेनर। द सस्टेनर का मतलब है सारे ऑब्स्टिकल्स को सस्टेन करने के बावजूद अगर कोई जीवित है तो वो सस्टेन कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सरवाइव कर जाएगा अमंग ऑल ऑड्स। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि आप सस्टेन कर पाएंगे। आपकी लाइफ में से जैसे ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। ये डिवाइन के हाथ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये डिवाइन के हाथ हैं जो आपको आपकी मदद कर रहे हैं और हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सस्टेन कर पाएँ। आप लाइफ के चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी लाइफ में सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। ये ब्लू एंड पर्पल जो वॉयलेट कलर है, ये हमारे थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैंने अभी आपको जस्ट बताई थी कि आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे, जैसे आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आप उनकी गाइडेंस के थ्रू सस्टेन कर पा रहे हैं अमंग ऑल ऑब्स्टिकल्स। उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके आप अपनी लाइफ में सस्टेन कर पा रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। इसको मैं सेंटर में रख देती हूँ। देन वी हैव द हार्ट। ब्यूटीफुल। जैसे मैंने अभी आपको लव की ब्लेसिंग्स बताई थी, सिमिलरली यहाँ पर एक नेस्ट फॉर्म हुआ है। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, एक नेस्ट फॉर्म हुआ है और उस नेस्ट के अंदर एक कपल है जो बोट में है और यहाँ पर एक कॉस्मिक अलाइनमेंट नज़र आ रहा है। एक अलाइनमेंट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे 2 लोगों का मिलन हो रहा हो। और यहाँ पर कार्ड है द हार्ट। तो डेफिनेटली 2 दिल मिल रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। और ये पूरा पिंक है, तो ये भी लव एंड रोमांस को सिग्निफाई करता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आपका घर बन सकता है या आपका घर बनने जा रहा है, आपकी फैमिली बनने जा रही है, आपकी शादी तय होने जा रही है।
ये भी एनर्जी है यहाँ पर, या फिर यूनिटी की एनर्जी है, रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ये एनर्जी है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है निकल कर इस 1111 पोर्टल की। अब हम शुरू करते हैं देखना। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 1111 पोर्टल हमारे जीवन में कौन सी नई ऊर्जा लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ये 1111 पोर्टल हमारे जीवन में कौन सी नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। इनडिसीशन, ओके, ब्रोकन हार्ट, ओके, एक्शन, हीलर ऑफ द एजेस, ओके, व्हाट एल्स, बॉटम से अप्रिसिएशन, अगेन मिरर नंबर 1551। आज के दिन आपको बहुत मिरर नंबर्स दिख सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आज का दिन कौन सी नई ऊर्जाओं को सेंड कर रहा है हमारी तरफ। हैंगमैन, एम्परर, हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, ओके, 1221, ओके, व्हाट एल्स, आज का दिन कौन सी ऊर्जा को सेंड कर रहा है हमारी तरफ। द बी एंड द पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट अपने आप में ही अबंडेंस का कारक होता है, और हनी भी आई है, हनी भी अपने आप में अबंडेंस को शो करती है। सो आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा। ओके, वन कार्ड, कौन से डिवाइन मास्टर्स आज हमारे साथ अलाइंड हैं।
कौन से डिवाइन मास्टर्स हमारे साथ अलाइंड हैं? वन कार्ड, थैंक यू। आइसिस, गॉडेस आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। मैंने अभी आज आपको बोला ही था कि मैनिफेस्टेशन का डे है, और यहाँ पर गॉडेस आइसिस आ गए जो मैनिफेस्टेशन के लिए माने जाते हैं। योर ड्रीम्स, योर विजन्स एंड योर गोल्स आर बिकमिंग अ रियलिटी। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो ख्वाब देखे हैं, जो आपने गोल्स अपनी ज़िंदगी के लिए तय करे हैं, वो रियलिटी बनने जा रहे हैं। स्टे फोकस्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल। इसको मैं यहाँ लगाऊंगी। ओके, हमारे एंजल्स फेरीज़ के रूप में हमारे साथ रहते हैं, स्पेशली गार्जियन एंजल्स। सो लेट्स सी व्हाट द फेरीज़ एंड द गार्जियन एंजल्स हैव टू से फॉर अस। द फेरीज़ एंड द गार्जियन एंजल्स, उनकी तरफ से क्या मैसेज है हमारे लिए? थैंक यू। गो आउटसाइड, it is time to go outside. Tune in to the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. एक होने की ऊर्जा है। आपको कहा जा रहा है आप अलाइन करिए विद द यूनिवर्स, जो मैंने अभी आपको बोला था। नेचर क्या है? नेचर एक पार्ट है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स के साथ अलाइन होने को आपको कहा जा रहा है। One card from here. बहुत पावरफुल कार्ड है ये। ब्यूटीफुल, कंप्लीशन। डेफिनेटली आज कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके जीवन में, और एक न्यू बिगनिंग में आप एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि एक न्यू गेटवे, एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो गया है। एक नया रास्ता जिस पे अब आपको चलना है वो आपके लिए ओपन हो रहा है, हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। वन कार्ड फ्रॉम हियर। हमारी हायर कॉन्शियसनेस हमसे क्या कहना चाहती है आज के दिन? हमारी हायर कॉन्शियसनेस हमसे क्या कहना चाहती है आज के दिन? थैंक यू। सो वी हैव प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, अपने गोल्स को सेट करिए। आपको अपनी ज़िंदगी में अब इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या साथ लेकर जाना है और क्या पीछे छोड़ के जाना है, उसको प्रायोरिटाइज़ करिए, उसको सेट करिए कि इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या आपको अपने साथ लेकर जाना है, क्या पीछे छोड़ के जाना है। जो आपको सर्व नहीं कर रहा उसको पीछे छोड़ना है, उसको लेट गो करना है, उसको अपनी लाइफ से रिमूव करना है और आगे मूव करना है इन द नेक्स्ट फेज़। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है बाय योर मास्टर टीचर्स, जो भी आपके हायर मास्टर रेल्म्स हैं, उस वहाँ से जो टीचर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं आपके, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और इस रास्ते पे अब आपको चलना है, एक नए गेटवे की तरफ, एक नए पोर्टल की तरफ और एक नए रास्ते की तरफ, जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ। तो वहाँ क्या चीज़ें आपको छोड़नी हैं उसको पीछे छोड़ दीजिए, क्या लेकर जाना है उसको प्रायोरिटाइज़ करिए। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, देन वी हैव साइकिक अवेयरनेस। मैंने अभी आपको बताया था अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए आज का दिन
और आने वाला ये पूरा 11-11 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा सोल अवेकनिंग को लेकर आएगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को लेकर आएगा। आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। डिवाइन सोल, हम सब डिवाइन सोल्स हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो हम अपने स्पिरिट, अपनी सोल को परम पिता परमेश्वर, जिनको भी हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने का हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा टाइम है। ये जो पूरा पोर्टल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है जब हम अपनी सोल को अवेकन कर सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएं, चैलेंजेस रिमूव हो जाएं और हम प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। ये एनर्जी है यहाँ पर साइकिक अवेयरनेस। साइकिक मतलब स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपके अंदर वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है इस 11-11 पोर्टल में। एंड यू विल ब्लॉसम लाइक अ लोटस। लोटस जो है जैसे ब्लॉसम करता है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसको भी मैं यहीं लगाऊंगी। जस्ट अ मिनट, आई थिंक आपको दिख जाएगा। इज़ इट? सारे तो नहीं दिख पाएंगे क्योंकि स्प्रेड मेरा बहुत बड़ा होता है, आपको पता है। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ऑब्जर्वेशन। ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। अगेन ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। ये जो क्रो है, यहाँ पर एक मकड़ी का जाल है। आई होप आपको दिख रहा है, पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं, बट ये एक मकड़ी का जाल है। ठीक है, और इस मकड़ी के जाल में कॉबवेब है। ये इस कॉबवेब में ये कॉब है। ठीक है, इस मकड़ी ने किस तरीके से इस जाल को बुना है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक स्पाइरल कॉबवेब बनाया है, ये जो है ये आप हैं। दिस इज़ यू। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत माइन्यूटली, अब इस आगे जो जर्नी है आपकी, उसमें हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करिए, अपनी कॉन्शियस को अवेकन करिए, अपनी स्पिरिट को अवेकन करिए, अपनी सोल को अवेकन करिए, और किस तरीके से आपको इस डिवाइन रेल्म के साथ, जो डिवाइन रेल्म है, जो ईश्वर का जो 5D रेल्म है, ठीक है, उसके साथ आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने आप को। क्योंकि इस जाल में घुसना मतलब इसने बहुत मेहनत से ये जाल बनाया है, और इस जाल में घुसना और इसको पकड़ना इज़ नॉट ईज़ी, राइट। तो ये बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए कि हमें उस 5D रेल्म के साथ, अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ कैसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वो हमें ऑब्ज़र्व करना है, वो हमें दूसरों से सीखना है। अगर हमें नहीं आता तो हम सीखेंगे, वी नीड टू लर्न। इसने ये सीखा कि इसने कैसे ये जाल बनाया। इसने ये सीखा कि इस छोटी सी मकड़ी ने, इस छोटे से इंसेक्ट ने
किस तरीके से अपने लिए कितना बड़ा सा जाल बना लिया जिसमें बहुत सारे कॉब्स रहते हैं। इसने बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। उसी तरीके से हमें भी ऑब्ज़र्व करना है कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। उस चीज़ को हम सोचें, ऑब्ज़र्व करें। अगर हमें नहीं आता है तो हम ऑब्ज़र्व करें कि दूसरे कैसे उस हमें किसी से इंस्पिरेशन लेने की भी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हमें हेल्प भी लेनी चाहिए, सो दैट हमें गाइडेंस मिले और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ। ठीक है, ओके। नेचर के साथ को क्रिएट करिए। यहाँ पर भी यही मैसेज आया था, गो आउटसाइड। नेचर के साथ को क्रिएट करिए, क्योंकि नेचर क्या है? ब्रह्मांड, सृष्टि, उसके साथ को क्रिएट करिए। यहाँ पर भी वही मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपकी जो सराउंडिंग है वो चेंज होने वाली है। या तो ये सराउंडिंग चेंज इस तरह से होगी कि आपका रीलोकेशन हो सकता है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप रीलोकेट कर सकते हैं टू डिफरेंट प्लेस। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप रीलोकेट कर सकते हैं, या फिर आपकी सराउंडिंग में जो टॉक्सिसिटी है वो चेंज हो सकती है। वो टॉक्सिसिटी जो है वो बदलाव आ जाएगा उसमें। अब वो एनवायरनमेंट जो टॉक्सिक था वो टॉक्सिक नहीं रहेगा। या तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा और आपको वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं लगेगा, या फिर आप वहाँ से रीलोकेट कर जाएंगे किसी ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ओके। एंड बॉटम से भी एनर्जी ग्रोथ की है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ओके, थैंक यू। नेबुला, आप जैसे हैं वैसे रहिए। आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं और ईश्वर के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत यूनिक टैलेंट्स देकर इस धरती पर भेजा है। तो उन टैलेंट्स को समझिए, आपकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करिए। यहाँ पर अप्रिसिएशन का कार्ड है। अपनी यूनिकनेस, अपने टैलेंट्स को अप्रिशिएट करिए, मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। अपने आप को निखारिए, अपने आप को संवारिए और अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ, ठीक है। और अपनी यूनिकनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू इन योर सेल्फ आर ब्यूटिफुल। आप खुद बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत से मेरा मतलब ऊपरी सुंदरता नहीं है, आपकी यूनिकनेस है, ठीक है। गीज़र, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है अपने पावर में आने के लिए। अब आप एक नेक्स्ट चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाते जाते हैं, हमारे लिए चैलेंजेस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आप 8th क्लास से 9th क्लास में गए हैं, तो आपके लिए कोर्स डिफरेंट हो गया। वो कोर्स और भी ज़्यादा टफ़ लगेगा आपको, क्योंकि आप 9th क्लास का कोर्स जो है वो आपको 8th क्लास से ज़्यादा टफ़ लगेगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर ये मैसेज है कि अब आप एक नेक्स्ट पोर्टल की तरफ, एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ, एक नेक्स्ट चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं। तो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे और वो ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे आपके लिए, क्योंकि अभी जिन मुश्किलों का आपने सामना किया है वो मुश्किलें कम थीं, बट अब आप क्योंकि उन मुश्किलों को पार करके उस लेवल पर आ गए हैं कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं,
तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट लेवल में भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे जो आपने पहले एक्सपीरियंस किए थे। तो अपने एक्सपीरियंसेस को भी यूज़ करिए और अपनी पावर और पोटेंशियल को यूज़ करिए। अपनी पावर और पोटेंशियल को यूज़ करके उन चैलेंजेस का सामना करते हुए और आगे बढ़िए। ये मैसेज है यहाँ पर। सी नोट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मुझे कुंडली अवेकनिंग नज़र आ रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है। किसी चीज़ पर से पर्दा उठ रहा है, किसी चीज़ पर से पर्दा उठ रहा है, ये एनर्जी है। कुछ आपको मालूम होने जा रहा है, कोई ऐसा रहस्य हो सकता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इन द नेक्स्ट चैप्टर जिसमें आप कदम रखने जा रहे हैं। जैसे हम किसी अननोन जोन में जाते हैं ना, जैसे सपोजिंग हम किसी एडवेंचरस पार्क में गए, जो ये फन किंगडम टाइप के जो होते हैं ना, इस टाइप के अम्यूज़मेंट पार्क्स, वहाँ पर गए तो वहाँ पर हर जगह के लिए जैसे कोई राइड है या कुछ है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि भाई इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के लोग ही जा सकते हैं, आपको जिनको हार्ट पेशेंट हैं उनको नहीं जाना है, जिसके साथ ये है उसको नहीं करना है। तो कुछ की नोट्स लिखे हुए होते हैं वहाँ पर जिनको ज़रूरी है पढ़ना, और उसके बाद में फिर आप उसमें एंटर करिए, ठीक है। अपनी बेल्ट वेल्ट मान लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, यू नो ऑल दोज थिंग्स। तो वो कुछ हाइलाइट्स होती हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, देन यू कैन गो। सिमिलरली यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप एक नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है जो आपको अभी बताई जाएगी जब आप अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होंगे, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, तब आपको वो चीज़ें पता लगेंगी जो आपकी मदद करेंगी आपको आगे लेकर जाने में, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे तो मैंने कर दिया, यहाँ से शुरू करूँगी एक्सप्लेन करना। व्हाट एल्स डिवाइन। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य। मुझे मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ आरंभ हो सकता है किसी चीज़ का, कोई नया घर हो सकता है, कोई ले रहा है, कहीं पर कोई मांगलिक कार्य हो, कोई पूजन हो रहा है, कोई हवन हो रहा है, कोई आरती हो रही है, किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई पिलग्रिमेज प्लेस विज़िट कर रहे हैं आप, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। या फिर कुछ शुभ काम होने जा रहा है आपके घर में, ये एनर्जी है। सिरेंडिपिटी, गुड लक आ रहा है। कम्युनिटी, एक नई कम्युनिटी आपके लिए खुल रही है। नेचुरली कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें आगे लेते हुए जा रहे हैं। तो कुछ नई सोल ट्राइब के मेंबर्स आपकी कम्युनिटी में जुड़ते हुए नज़र आएंगे, कुछ नए लोगों से आपका मिलन होगा, कुछ नए लोगों से आप जुड़ते हुए नज़र आएंगे जो आपकी फ्यूचर आगे की लाइफ की जर्नी में आपकी मदद करेंगे। टाइम फॉर अ नैप, कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन की एनर्जी है। अ चेंज इन द विंड, हवा का रुख जो है वो आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको अब फेवर करेगा, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो कार्ड था इनडिसीशन का, आपकी लाइफ से इनडिसीशन, दुविधा, कन्फ्यूजन, इन सब चीज़ों का समापन हो रहा है, ख़त्म हो रही हैं ये चीज़ें, एंड हो रही हैं। क्योंकि एक कार्मिक फेज़ था, एक कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा था जिसका कंप्लीशन हो गया है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है तो वो कंप्लीट हो चुका, वो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके। वो जो
आपको सीखना था या वो जो टेस्ट आपको देना था वो टेस्ट आपने दे दिया और उसको क्लियर कर लिया और अब आप नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो गए हैं। तो वो इनडिसीशन, वो कन्फ्यूजन, वो जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था उस फेज़ का समापन हो गया, चैप्टर क्लोज़ हो गया, वो बंद हो गया। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है। ठीक है। ब्रोकन हार्ट, जो भी आपके रोड ब्लॉक्स थे जिनकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक हो गया था, हार्ट ब्रेक मिला था आपको, दिल दुखा था आपको कोई तकलीफ़ हुई थी, किसी तरीके की कोई इंजरी हुई थी या किसी तरीके की कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे आपके, तो वो सब चीज़ें जिन्होंने आपके दिल को दुखाया, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये किसी तरीके की कोई इलनेस भी हो सकती है, जो भी कुछ है, या फिर आपकी कोई स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका टेंशन, आपका जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, बहुत ज़्यादा पेन में था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, वो एंड हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, समापन हो गया उसका। अब आपकी लाइफ में वो नहीं है। ठीक है। अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? स्टक सिचुएशन, हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर। स्टक सिचुएशन से, जहाँ पर आप लटके हुए थे एक ही जगह पर और आप झूल रहे थे कि अब मैं क्या करूँ, मैं इधर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। आपकी सिचुएशन हैंग्ड पोजीशन में थे आपको यही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, या फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था आगे मूव करने का। तो वो स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, जो ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लोज़ हो चुका है। ठीक है। तो इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है। इस ब्रोकन हार्ट को आप हील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस 1111 पोर्टल में। आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है, गोल ओरिएंटेड रहेंगे आप, करियर ड्रिवन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, लक्ष्य को भेद करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। जैसे ऑन टारगेट, जैसे आपने वो तीर मारते हैं ना, वो डार्ट गेम आता है, उस पर हम वो डार्ट मारते हैं तो वो इट विल एक्चुअली गो इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि लक्ष्य पे तीर मारना, जैसे अर्जुन ने उस चिड़िया की आँख पर ही तीर मारा था। ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, बिल्कुल फोकस, कंप्लीट फोकस नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। जो आप इतने समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो पूरी होने का समय आ चुका है। आप अपनी ही लाइफ के मजीशियन बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मजीशियन कौन होता है? जादूगर, जो किसी भी तरीके से कोई जादू करके कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देता है, राइट। उसी तरीके से मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के एल्केमिस्ट हैं, आप अपनी ज़िंदगी के मजीशियन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, आप अपने आप से प्यार करते हुए नज़र आएंगे, अपने आप को निहारते हुए, निखारते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी ऑरा जो है वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी ऑरा में इतना ज़्यादा एक अद्भुत विलक्षण ऊर्जा नज़र आएगी, जिससे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे आपकी तरफ और आपको अप्रिशिएट करेंगे। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर एनर्जी है एम्परर की, तो डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है, पोजीशन आ रही है, पावर आ रही है, अथॉरिटी आ रही है। बहुत सारे लोगों को पावर एंड पोजीशन मिल सकती है। ट्रांसफ़र की डेफिनेटली एनर्जी है, जो मैंने बताया था, रीलोकेशन। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, जो मैरिज को दर्शाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ आपको लेकर जा रही है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ आपको लेकर जा रही है। ये ऊर्जा है यहाँ पर।
बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली एनलाइटन होंगे, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन होंगे ये इस 11-11 पोर्टल में। लक आपको फेवर करेगा। जो आपके लिए डेस्टाइंड है वो अब होने जा रहा है। जो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में आप लिखवा के लाए हैं वो होने जा रहा है, जो बहुत ही मैग्निफिसेंट चेंज लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स, आपके ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, उनकी एंडिंग हो रही है और एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है, जो बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं उसमें मैजिक क्रिएट हो रहा है और वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी है। ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है 11-11 पोर्टल की। और हम चेक करते हैं। ओके, लेट्स सी। एक्सपेंशन, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक्सपेंशन की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है। एंड बॉटम से है ग्रोथ। व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। व्हाट एल्स? ऑनरिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को ऑनर करिए। और ये यहाँ पर मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, जैसे ये बेल है, ये सूरज की तरफ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये एनर्जी है, अगेन ग्रोथ की एनर्जी है। मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये एनर्जी है। ओके, अब हम लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये 11-11 पोर्टल लवर्स के लिए क्या ऊर्जा लेकर आ रहा है? थैंक यू। ये 11-11 पोर्टल लवर्स के लिए क्या ऊर्जा लेकर आ रहा है? लव स्पेल, कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ अद्भुत, कोई ऐसा मिरेकल नज़र आ रहा है मुझे, जो आप दोनों को एक कर देगा। जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई लव स्पेल कर दिया हो, कोई मैजिक क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों एक का मिलन हो गया। ऐसा कोई लव स्पेल नज़र आ रहा है, जैसे कि ईश्वर कोई मैजिक क्रिएट करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आप दोनों को एक कर देगा। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी एनर्जी हो या फिर आपके पार्टनर की, डिपेंड करता है। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। किसी के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। या तो आप आ रहे हैं या तो आपका पार्टनर आ रहा है। वेकेशन, आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। कन्फेशन, आपका पार्टनर कन्फेस करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी फीलिंग्स, या आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने जा रहा है। ओपन अप योर हार्ट, आप अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपका पार्टनर एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। ओके, यहाँ से देखते हैं। लिसन टू योर इनर वॉइस, अगेन इंट्यूशन की मैसेज है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए।
एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। आपका काउंटर पार्ट जो है वो अपना लव एक्सप्रेस करेगा या करेगी। स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। अपने पैशन को आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर मच स्ट्रोंगर देन यू थिंक। तो आप डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे लव लाइफ में। आप या फिर आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। कोई बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है आपके लिए, बहुत याद कर रहा है आपको, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ग्रोइंग क्लोज़र। आप एक दूसरे के करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? You will be going on a date. आप किसी डेट पर जाने वाले हैं। You will find new love. या तो ये न्यू लव है या फिर ये कोई सेम लव है इन द न्यू अवतार। योर काउंटर पार्ट इज़ वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। तो आपका पार्टनर या आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा आपसे रिलेट करे वैसा रखिएगा। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो कुछ लोगों का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट। यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल पर्सन, सोल मेट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, या ये कह लीजिए कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है लव की। अब हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू। पहला कार्ड आया है वाइज काउंसलर। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, सोल अवेकनिंग आ रही है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है। हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई रिलेटेड टू हायर लर्निंग, किसी हायर लर्निंग की तरफ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई ऑकल्ट में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। शादी ट्रेडिशनल तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए शादी का रिश्ता आपके लिए तय आता हुआ नज़र आ रहा है, फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वाटर, न्यू लव। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है। पेज ऑफ अर्थ, ये न्यू लव आपको एक न्यू ऑफ़र देगा। जो भी कोई लव है ये एक न्यू ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, चाहे करियर में चाहे लव में, दोनों में आ रहा है। लव में भी आ रहा है, करियर में भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। किसी के लिए न्यू जॉब हो सकता है। बहुत कुछ नया होने जा रहा है, कुछ मैजिकल।
जो आपको इनर पीस देगा, सुकून देगा, मन की शांति देगा, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए वीज़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑफ़र लेटर हो सकता है, कम्युनिकेशन आ रहा है, रिन्यूअल, ईश्वर का न्याय आ रहा है आपके लिए। बहुत ही मेजर कार्ड आ गया, ज़बरदस्त एनर्जी है। ईश्वर का न्याय होने जा रहा है आपकी फेवर में। किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वो भी सलटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपके जीवन पे, आपके जीवन में। वेरी ब्यूटीफुल। द हर्मिट, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत ज़्यादा ये 11-11 पोर्टल फोकस करेगा स्पिरिचुअलिटी पर। किंग ऑफ फायर, एक वेरी पैशनेट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। वेरी पैशनेट, वेरी स्टेबल, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ फायर। द मून, कुछ चीज़ों पर से पर्दा उठने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, ये भी बताया था। बहुत अच्छी एनर्जी है। इस रीडिंग को 11-11 से क्लेम करिएगा प्लीज़। क्वीन ऑफ एयर, बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ के रूलर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। शादी होने वाली है बहुत सारे लोगों की। कुछ लोगों की लव मैरिज है, कुछ लोगों की ट्रेडिशनल। कुछ लोग किसी शादी में जा सकते हैं, ये भी एनर्जी है। आप किसी और की शादी अटेंड करें, ये भी एनर्जी है। सेलिब्रेशन किसी तरीके का आपके घर में हो सकता है। हाउस वार्मिंग या कोई और सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कोई रिटायरमेंट, किसी तरीके का सेलिब्रेशन या कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, कोई हल्दी की रस्म, कोई कुछ और, कोई लेडीज़ संगीत या कुछ भी, एनीथिंग। कुछ हैप्पी एनर्जीज़ हैं। विश फुलफिलमेंट, एक से ज़्यादा विशेस पूरी हो रही हैं आपकी। पेज ऑफ एयर, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन, जो भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ग्रोथ आ रही है, उनके लिए सक्सेस आ रही है। कम्युनिकेशन आ रहा है फ्रॉम योर पार्टनर। मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, विशेस पूरी हो रही हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, हीलिंग आ रही है आपके लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ आपके अगर थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर आपके लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा। 10 ऑफ अर्थ, हैप्पी फैमिली बनने जा रही है। फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, मनी, फैमिली, गेट टुगेदर्स, पार्टी, फंक्शंस, प्रोस्पेरिटी, ये एनर्जी है। फाइनेंशियल गेन, ये एनर्जी है। कुछ लोगों को अपने घर से फाइनेंशियल गेन होगा। कुछ लोग बाई करेंगे घर, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग पेट बाय कर सकते हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स
नीचे नज़र आ रहे हैं मुझे, आप ऊपर खड़े हैं, तो आपने सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया एंड यू आर ऑन द टॉप। वो एनर्जी है। मैंने अभी क्या कहा था, आप अपने जीवन का कमांड अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने एल्केमिस्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और वही कार्ड आ गया, द मैजिशियन। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर। आप अपनी लाइफ में जादू करने वाले हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट करने वाले हैं अपनी तरीके से। अमेजिंग एनर्जी। एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। लक आपको फेवर करेगा, ये एनर्जी है। लव लाइफ ब्लॉसम करेगी, ये एनर्जी है। यूनियन हो रहा है, शादी हो सकती है। एम्परर, स्टेबिलिटी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आज का दिन तो फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस है। जितने ज़्यादा अफर्मेशंस दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएं कर सकते हैं आज प्लीज़ करिएगा। आपकी अफर्मेशंस, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत असर होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी वो फुलफ़िल होंगी, बहुत जल्दी। इमोशनली बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा अंतर मन को सुकून मिलेगा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं आपके लिए 1 कार्ड फॉर ब्लेसिंग्स। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको और क्या मिल रही हैं। जस्ट 1 कार्ड, 1 कार्ड। क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको और इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिएगा 11/11 से। और आज के दिन जितना हो सके मैनिफेस्ट करिए, प्रेयर्स करिए। योर प्रेयर्स आर गोइंग टू बिकम रियलिटी। बॉडी एंड सोल कनेक्ट हो रहा है, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बार बार वही मैसेज आ रहा है। आज के दिन ज़रूर प्रेयर्स करिए, ज़रूर अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पर कंप्लीट ट्रस्ट करिए। जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे बेस्ट, इन द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ एंड हैप्पीनेस होने जा रहा है। क्योंकि ईश्वर से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। आंसर्स, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट कार्ड स्पिरिट्स। करियर, करियर जो है आपका बहुत स्टेबल होने जा रहा है। यहाँ से आया है ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनल मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, फाइनल मैसेज फॉर द कलेक्टिव्स, फॉर दिस 11/11 पोर्टल। फाइनल मैसेज, final message. Thank you. Discovering truth. You stand in the light of truth. आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सब कुछ नज़र आने वाला है और आप टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इसकी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को कुछ सीक्रेट्स भी पता लग सकते हैं या कुछ ऐसा पता लग सकता है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वॉयेज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। डेफिनेटली लव लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। एंड फाइनल मैसेज, फाइनल मैसेज
फाइनल मैसेज। थैंक यू। फाइनल मैसेज डिवाइन। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, डेफिनेटली जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। आप जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा, आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी विद 1111। मिलते हैं शाम को लाइव सेशन में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।